वालेकुम अस्सलाम। देखो, फॉलोअप के बारे में मैं बताती हूँ। हम एक इंसान को, एक प्रोस्पेक्ट को, एक स्टूडेंट को, एक हाउसवाइफ को, एक फिर जॉब होल्डर को, कोई भी पर्सन हो। कल के सेशन में मैंने बताया था कि प्रोस्पेक्ट्स क्या होते हैं। प्रोस्पेक्ट्स का मतलब है कि जो भी पर्सन ऑनलाइन वर्क के रिलेटेड इंटरेस्टेड हो, तो उनको बोलते हैं प्रोस्पेक्ट। ठीक है। तो अगर वो इंटरेस्टेड है बट अभी तक उन्होंने स्टार्ट नहीं किया है, तो जब हम उनसे कन्वर्सेशन करते हैं, कन्वर्सेशन स्टॉप हो जाती है एकदम से। कब? जब हम उन्हें पैकेजेस को सेंड कर देते हैं, राइट। पैकेजेस सेंड करते हैं या फिर उन्हें कुछ भी डाउट्स वगैरह है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम वेलकम मैसेज सेंड करते हैं तो तुरंत उनका मैसेज आना बंद हो जाता है। क्यों? वहां पर हमारा फॉल्ट ये होता है कि उनका जो क्वेश्चन है वो हम समझ नहीं पाते। जब वो हमें हाय आई एम इंटरेस्टेड मैसेज करते हैं तो हम उन्हें वेलकम मैसेज सेंड कर देते हैं। ये जाहिर सी बात है, बट कुछ पर्सन्स को ये पता नहीं होता है कि हमने वो वेलकम मैसेज क्यों सेंड किया है, राइट। तो उन्हें वहां पर एक वॉइस नोट ड्रॉप करके बताओ कि हमने वहां पर उस मैसेज पर क्या ड्रॉप किया है। ठीक है, जैसे कि उनका नेम, एज, सिटी, कहाँ से है, क्या करते हैं, ये सारी बेसिक डिटेल्स उनसे लेना है। फिर नंबर सेव करना है। सेव करवाने के बाद सारी डिटेल्स तो ले लेते हैं। उनको समझ में आया नहीं समझ में आया ये पूछना हम भूल जाते हैं। अगर मान लो कि उनको समझ में आ गया है वर्क, बट फिर भी हम क्या करते हैं कि उन्हें पैकेजेस सेंड कर देते हैं तुरंत। और जब हम पैकेजेस सेंड करते हैं तो कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जिनको फाइनेंशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम्स चल रही होती है, तो वो स्टार्ट नहीं कर पाते। थोड़ा सा 1 मिनट वेट। ओके। तो देखो, जब हम हमारे वर्क डिटेल सेंड कर देते हैं तो सेंड करने के बाद कुछ पर्सन ऐसे होते हैं ना कि हम सोच के बताते हैं, मम्मी पापा से पूछ के बताते हैं, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए ऐसा बोलते हैं। बट हम क्या करते हैं कि उनको छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद नेक्स्ट जो लीड आती है, जो बोलते हैं आई एम इंटरेस्टेड, मुझे वर्क जानना है, तो उनके बाद उन्हें वर्क डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद जो पिछले सारे लीड्स होते हैं, जो ओल्ड लीड्स होते हैं, जिन्होंने कुछ दिन पहले मुझे मैसेज किया हुआ होता है, उनको हम वापस से जाके मैसेज नहीं करते, राइट। वो किसी और से स्टार्ट कर लेते हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज कि हमने वहां पर उन्हें जाके वो ऑफर बताया नहीं होगा, या फिर उन्हें उनके जो डाउट्स थे वो क्लियर नहीं कर पाए होंगे। तब वो क्या करते हैं कि किसी और से जाके उनसे सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं, उनके जो भी डाउट्स थे वो क्लियर आउट करते हैं। फिर वहां पर उनकी वो वर्क वहां पर वो स्टार्ट कर देते हैं। समझ में आ रहा है? यस और नो? तो देखो, मैं इतना बताऊंगी कि फॉलोअप का मतलब है कि वापस से जो भी हमारे ओल्ड लीड्स हैं उनको रिफ्रेश करना। रिफ्रेश कैसे करते हैं? जब हम उनके पास जाते हैं और नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं, हाय हेलो कैसे हो, आपने बताया था कि आप कुछ दिन बाद स्टार्ट करेंगे, क्या आप अभी इंटरेस्टेड हो, क्या अभी आप स्टार्ट करने के लिए कंफर्टेबल हो, इस तरह से नॉर्मल कन्वर्सेशन होती है। ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है कि हमें जाते ही फर्स्ट हमारा जब प्रेफरेंस होता है जैसे कि हाय अस्सलाम वालेकुम कैसे हो, स्टडी कैसी चल रही है, ये वाले जो भी क्वेश्चंस होते हैं ये क्वेश्चंस पूछना है। फिर ऑटोमेटिकली वो अपने हमारे जो वर्क के रिलेटेड हमने जो इन्फॉर्मेशन उन्हें दी होती है, अगर वो सीरियसली इंटरेस्टेड है ना, तो वो जरूर पूछेंगे कि मुझे ना इस वर्क के बारे में कुछ डाउट्स है। क्यों? क्योंकि हमारा जो बॉन्ड है, जिस तरह से हम कन्वर्सेशन करते हैं ना, तो इससे हमारा बॉन्ड थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है और सामने वाला पर्सन थोड़ा सा कंफर्टेबल रहता है। ठीक है। हाउसवाइफ है या फिर स्टूडेंट है,
तो वो फ्रेंडली हो जाता है और उनको जो भी डाउट्स है वो क्लियर करने की कोशिश करता है। लाइक अगर उन्हें स्किल्स के बारे में जानना है तो स्किल्स के बारे में पूछता है कि यहाँ पर मुझे क्या क्या सीखने को मिलेगा, बट मुझे यहाँ पर स्टार्ट तो करना है, लैपटॉप की तो नीड नहीं है क्या। जो भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं वो पूछते हैं, वहां पर वो क्लियर आउट करते हैं, फिर वो अपनी वर्क को ना स्टार्ट करते हैं। तो अपने ओल्ड लीड्स जितने भी हैं उनको रिफ्रेश करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जाते ही आपको वहां पर वर्क के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देनी है दोबारा से। आपको सिर्फ हाय हेलो कैसे हो, स्टडी कैसी चल रही है, घर में सब कैसे हैं, ये नॉर्मल कन्वर्सेशन करना है। फिर उसके बाद वर्क के रिलेटेड थोड़ा थोड़ा करके उन्हें बताना है। इसको बोलते हैं फॉलो अप। समझ में आया? यस। अभी इसमें कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझसे पूछो। नेक्स्ट मैं अर्जेंसी का टॉपिक क्लियर आउट करती हूँ। फॉलो अप के बारे में जो भी मैंने बताया, इसमें कुछ भी डाउट्स है, अगर डाउट्स है ना तो बहुत अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रही कि डाउट्स मत पूछो, डाउट्स पूछो। क्योंकि डाउट्स पूछने से आपकी ही जो एबिलिटी होती है स्किल सीखने की वो स्ट्रांग होती है, और आपको मतलब वर्क के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना एक एक करके सॉल्व होते जाते हैं। क्यों, किसी को समझ नहीं आ रहा है या फिर डाउट्स ही खत्म हो गए? देखो कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जो सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहते, बट उनके पास स्नैपचैट या फिर इंस्टा तो होता ही है। चाहे वो कोई भी हो, स्टूडेंट हो या फिर हाउसवाइफ हो, अगर उन्हें चलाना नहीं भी आता है ना तब भी वो ऑन करके ऐसे ही रख देते हैं। बट उनसे इनकम कैसे करना है वो उन्हें पता नहीं होता है। तो अगर वो बोलते हैं कि मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं हूँ, मेरे पास स्नैपचैट नहीं है, इंस्टाग्राम नहीं है, तो वो इजिली यूट्यूब से भी कर सकते हैं। जो नया वाला है ना वही सेंड करो। देखो लीड को जब पैकेज लेने की बारी आती है ना तब वो ये बोलते हैं कि मुझे फ्री वर्क चाहिए। राइट, ये सही कहा आपने। तो उन्हें ये बताओ कि अगर आपको स्टार्ट करना है ना तो पैकेज के अंदर, पैकेज ऐसे ही नहीं मिल रहा है, पैकेज के अंदर स्किल्स होती है जो कि हाई पेइंग स्किल्स है। अगर आप कहीं ऑफलाइन पर जाके वो सीखना चाहोगे, लाइक ग्राफिक डिजाइन हो गए या फिर कंप्यूटर कोई स्किल्स हो गया या फिर कोई एडिटिंग स्किल्स हो गया, उसको सीखना चाहोगे ना तो वहां पर 30 to 40 thousand चार्ज लेते हैं। एक मिनट। हाँ, तो वहां पर 30 to 40 के चार्ज लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि वहां पर उन्हें लैपटॉप की नीड होती है, या तो उन्हें 3 to 4 hours वहां पर वर्क करना होता है सीखने के लिए, सिर्फ सीखने के लिए वहां पर पे करना होता है। बट यहाँ पर आपको सिखाते भी हैं और अर्निंग भी, क्या मतलब अर्निंग कैसे होती है वो भी बताया जाता है। स्किल्स भी प्रोवाइडेड है और यहाँ पर उससे अर्निंग कैसे करना है वो भी बताते हैं। बट ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता है, पहले हमें वहां पर सीखने के लिए 30 to 40 के चार्ज लेते हैं मार्केटिंग प्राइस में। राइट, तो उसके बाद हमें वहां पर 6 months का कोर्स करने के बाद नेक्स्ट हमें जॉब प्रेफर मिलता है। वहां पर इंटर्नशिप क्लियर करना होता है। अगर अगर हम इंटर्नशिप को क्लियर नहीं कर पाए, रिजेक्ट हो गए, तो वहां पर हमें मंथली का 20 to 25 का जो सैलरी का जॉब होता है वो भी नहीं मिलेगा, है ना। हम वहां पर स्किल्स को सीखने के लिए, सिर्फ एडिटिंग स्किल्स सीखने के लिए 30 के पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो बहुत कम चीज है, मतलब बहुत कम प्राइस है, और कम प्राइस में इतने सारे स्किल्स मिल रहे हैं और साथ में गाइडेंस भी मिल रहे हैं, उससे अर्निंग कैसा है वो भी बता रहे हैं। लैपटॉप की भी नीड नहीं है, कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, है ना। तो अपने लीड्स को ना बताना स्टार्ट करो कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किस चीज के लिए किया जा रहा है, पैकेज लेना क्यों जरूरी है। पैकेज नहीं लेंगे तो यहाँ पर वर्क कैसे स्टार्ट होगा।
अगर उन्हें सही गाइडेंस की नीड है, सही तरीके से यहाँ पर वर्क करना है ना, तो पैकेज लेना ही पड़ेगा। चाहे वो फ्रीलांसिंग करे या फिर अफिलिएट मार्केटिंग करे, ये उन पर डिपेंड करता है। सिखाने की जिम्मेदारी हमारी रहती है। ओके, कितना क्लियर हुआ? यस। शबाना परवीन से आपको क्लियर हुआ? वालेकुम अस्सलाम। ओके, नेक्स्ट जो है वो अर्जेंसी है। अभी भी कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हो, फिर मैं नेक्स्ट अर्जेंसी का क्लियर करती हूँ। कुछ डाउट्स है फॉलो अप के रिलेटेड? जैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ही समझो। हाँ, फॉलो अप। फॉलो अप का मतलब है जैसे कि हमारे पास जो ओल्ड लीड को ज्वाइन करने से हमें 90% एक्टिव इनकम मिलता है। लाइक मान लो कि आपका 4,999 का पैकेज है, तो उसका जितना एक्टिव है ना, आपको मैंने पैकेजेस सेंड किए होंगे, अगर नहीं सेंड किए तो मुझे मैसेज करो, मैं आपको उसका कमीशन स्ट्रक्चर जो है वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है? तो लाइक 4,999 से कोई भी स्टार्ट करता है, ठीक है? लाइक मान लो कि आपका ही वही पैकेज है और कोई 4,999 से स्टार्ट करना चाहता है, तो आपको मिलेगा 4,100। ये एक्टिव इनकम मिलेगा पर लीड ज्वाइन करने से, ठीक है? अगर 7,999 का पैकेज है ना, तो इजीली उनका जो इनकम पोटेंशियल है वो थोड़ा सा हाई होता है। लाइक 6,600 रुपये उन्हें मिलते हैं। लाइक अगर वही उससे भी बड़ा वाला जो पैकेज है, जो कि सक्सेस पैकेज है, वो 12,000 का है। अगर 12,000 के पैकेज से कोई भी स्टार्ट करता है, तो उनको मिलता है 9,900 पर पर्सन ज्वाइन, ठीक है? तो बस इस फॉलोअप के बारे में बता रही थी मैं। फॉलोअप का मतलब है लाइक जो भी न्यू लीड्स हैं, जैसे कि आज एक लीड आई है, उससे पहले हमारे पास मिनिमम 10 से 15 लीड्स आकर है, ठीक है? बट उन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। उनसे कैसे बात करनी है, उनके पास दोबारा से कैसे जाके उनसे कन्वर्सेशन क्या करना है, किस तरह से उनसे बातचीत करना है, किस तरह से उन्हें क्लोज करना है, वो मैं बता रही थी। लाइक मान लो कि कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले मुझे यूट्यूब से ही कोई लीड आई है, और उनसे मैं बात करती हूँ कि कैसे हो, हाय हेलो कैसे हो। मैं 1 मिनट में स्क्रीन शेयर ही कर देती हूँ आपको। स्क्रीन शेयर हो रही है? जी, यहाँ पर देखो, स्नैप से लीड आई थी, अस्सलाम वालेकुम बोल के, फिर उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट सेंड किया। सेंड करने के बाद मैंने क्या किया, वालेकुम अस्सलाम, फिर हाय हाय थैंक्स, जो भी मुझे डिटेल्स लेनी थी मैंने ले लिया। ये एक हाउसवाइफ है। फिर मैंने ये सारी डिटेल्स देने के बाद पैकेजेस मैंने सेंड किए, और सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद उन्होंने कहा कि ये तो समझ में आ गया, यहाँ पर वर्क कैसा है, क्या करना है, सारा कुछ मुझे समझ में आ गया। बट बात यह है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, इस वजह से मैं थोड़ा सा रुकी हूँ, तो इसलिए मैंने उन्हें मैसेज नहीं किया। फिर आज मैंने जब उन्हें मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम सिस कैसे हो करके, तो उन्होंने मुझे रिटर्न आंसर भी दिया, ठीक है? आंसर देने के बाद फिर मैंने उन्हें वर्क के मतलब वर्क के डिटेल्स के साथ साथ, यहाँ पर देखो मैंने पैकेजेस सिर्फ 3 ही बताए हैं, एंटरप्राइज, डायमंड एंड सक्सेस पैकेज, ठीक है? एंटरप्राइज पैकेज का जो अभी अमाउंट है वो है ये वाला, 1 मिनट।
ओके, तो मैं कहाँ पर थी? लाइक ये वाला जो स्टेटस है, ये प्रीमियम टू एंटरप्राइज। लाइक अगर कोई भी प्रीमियम से स्टार्ट करता है तो उनका ऑटो अपग्रेड हो जाएगा, लाइक एंटरप्राइज हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी का पैकेज एंटरप्राइज है और अगर वो डायमंड पर अपग्रेड करना चाहता है ना, तो अगर वो डायमंड पर अपग्रेड करेगा तो लाइक मान लो यहाँ पर मैं कैलकुलेट करके बताती हूँ। 4,999 वाला पैकेज है एंटरप्राइज वाला, ठीक है। अगर वो डायमंड पर अपग्रेड करना चाहता है ना, तो उन्हें सिर्फ 7,999 माइनस 4,999, मतलब प्रेजेंट जो पैकेज है वो 5,000 का पैकेज है, और सामने वाला बड़ा जो पैकेज है वो डायमंड का पैकेज है, राइट। तो डायमंड पैकेज लेने पर 3,000, सिर्फ 3,000 पे करना होगा ऑटो अपग्रेड। ऑटो अपग्रेड टू कौन सा पैकेज पर होगा? ये वाला पैकेज पर होगा, डायरेक्ट सक्सेस पैकेज मिल जाएगा उन्हें। क्यों? क्योंकि ये न्यू मंथ का ऑफर है, 50%, मतलब ऑटो अपग्रेड का। कोई भी पैकेज लो, उसका सामने वाला पैकेज ऑटोमेटिकली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। तो उनको मैंने सारी चीजें बताई कि यहाँ पर 100% कैशबैक भी है, और साथ ही साथ यहाँ पर ऑटो अपग्रेड भी है। तो अगर आप 2500 से स्टार्ट करते हो ना, 50% डिस्काउंट आपको मिल रहा है एंटरप्राइज पैकेज पर। तो अगर आप 2500 से स्टार्ट करोगे तो 5,000 का जो पैकेज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ओके। यहाँ पर देखो, मैं ऑप्शन आंसर भी बता देती हूँ उनका। दिख रहे हैं? उन्होंने बोला कि ऑनलाइन में पे करूंगे, बट मुझे यहाँ पर अर्निंग होगी या नहीं होगी, होगी ना, ऐसा पूछ रहे थे। लाइक वो थोड़ा सा डाउट में है कि कहीं फेक या फिर फ्रॉड ना हो जाए, ऐसा। ठीक है। फिर इस तरह से क्या होगा कि हमारे जो ओल्ड लीड्स है वो इजीली यहाँ पर क्लोज हो सकती है। समझ आया? इसको बोलते हैं फॉलो अप। ना सिर्फ न्यू लीड्स पर फोकस करना है, जो ओल्ड लीड्स है उनके पास भी जाके अपने ऑफर के बारे में बताना है। पहले उनसे नॉर्मल कन्वर्सेशन करो। हाय हेलो कैसे हो, मतलब घर में सब कैसे हैं, अगर हाउसवाइफ है तो इस तरह से आंसर करो। फिर उसके बाद अगर वो स्टूडेंट है तो स्टडीज कैसी चल रही है। अगर वो बोर्ड एग्जाम्स लिख चुके हैं, मतलब कुछ ऐसे भी पर्सन होते हैं ना जो बोलते हैं कि मेरा बोर्ड एग्जाम चल रहा है, इस वजह से मैं स्टार्ट नहीं कर पा रही हूँ, मैं एग्जाम के बाद स्टार्ट करूंगा, ऐसा। तो उनसे नॉर्मल कन्वर्सेशन करो, उनके एग्जाम के बारे में पूछो कि कैसा हुआ, किस तरह से हुआ। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके अपने वर्क के रिलेटेड थोड़े थोड़े हिंट्स दो, ताकि वो सामने वाला पर्सन इजीली उसको आंसर कर पाए, अपने डाउट्स को क्लैरिफाई करे, फिर यहाँ पर वो वर्क को स्टार्ट करे। अच्छा, कोई बात नहीं, अगर उनके अभी एग्जाम है ना तो उन्हें ज्यादा परेशान मत करो। बस स्टेटस मार्केटिंग पर जो भी पैकेज को आपको प्रमोट करना है, जिस भी पैकेज से वो स्टार्ट करवाना चाहती है, ठीक है। लाइक मान लो कि अगर 4,999 से करवाना है ना, तो उनको एंटरप्राइज पैकेज के रिजल्ट्स बताना है ज्यादा से ज्यादा। अगर डायमंड से करवाना है तो डायमंड के रिजल्ट्स ज्यादा बताना है, क्योंकि उसका पोटेंशियल उन्हें तभी पता चलेगा जब आपके स्टेटस से वो वॉच करेंगे। क्योंकि मैंने ये चीज बार बार बताई है हर मीटिंग में कि जो दिखेगा वो बिकेगा। अगर आप छोटा दिखाओगे तो छोटा बिकेगा, बड़ा दिखाओगे तो बड़ा बिकेगा। अगर आप फ्रीलांसिंग पर वर्क करना चाहते हो, ग्राफिक डिजाइन पर वर्क करना चाहते हो, वीडियो एडिटिंग पर वर्क करना चाहते हो, तो जो भी आप एडिट करते हो, जो भी आपके पास स्किल्स है, उसको आप स्टेटस मार्केटिंग करना स्टार्ट करो, ठीक है। अगर आप ग्राफिक कर रहे हो या फिर वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, तो उसका छोटा छोटा स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो और स्टेटस मार्केटिंग कर लो, ठीक है। इससे आपका जो वर्क है वो आगे तक जाएगा, और सामने वाले पर्सन को क्यूरियोसिटी होगी कि हाँ, मुझे भी ये स्किल सीखनी है, मुझे भी यहाँ स्टार्ट करना है, मुझे भी ये सीखना है। ओके, समझ आया? आई होप सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अभी नेक्स्ट अर्जेंसी पर जाएं। तो देखो, अर्जेंसी का मतलब है लाइक हम कोई भी
पैकेज को प्रमोट कर रहे हो, अगर हमारे पास एक न्यू लीड है, वो स्टार्ट करना चाहती है, उन्होंने मतलब स्कैनर हमने दे दिया है, उन्होंने स्कैनर मांगा और हमने दे दिया है, बट वहां पर वो पेमेंट नहीं करती, वो रुक जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या होता है कि हम वहां पर अर्जेंसी क्रिएट नहीं करते। अर्जेंसी कैसे क्रिएट करना है कि लाइक ये पैकेज के लिए सिर्फ 5 कूपन ही अवेलेबल होते हैं। ठीक है, 5 कूपन ही अवेलेबल होते हैं, ऐसा नहीं है, हमें पता है कि उस पर कूपन्स नहीं होते, बट हमारे लीड्स को ना अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए हम वहां पर कूपन्स रखते हैं। कूपन्स 5 कूपन्स हैं, 6 कूपन्स हैं, 20 कूपन्स हैं, ऐसा बोलेंगे तो सामने वाले पर्सन को लगेगा कि हाँ, अगर 5 कूपन से ज्यादा कोई भी पर्सन अगर स्टार्ट करने की सोचता है ना, तो वो स्टार्ट नहीं कर पाता है। हाँ, वही बता रही हूँ। तो उन्हें ना वहां पर उन्हें बोलना है, लाइक कंपनी में किसी का तो पैकेज प्रमोट हुआ होगा ना 22,499 से, या फिर प्रीवियसली जितने भी मैंने स्क्रीनशॉट दिए थे उनमें से 1 2 3, 1 स्लॉट बुक, 2 स्लॉट बुक, 3 स्लॉट बुक, ऐसे। ठीक है, वहां पर शेयर करो और उन्हें बोलो कि मेरे पास अभी सिर्फ 2 स्लॉट्स हैं, एक लड़की स्टार्ट करना चाहती है, वो एक स्टूडेंट है, और आपका भी मैंने स्लॉट बुक करके रखा है। अगर आप सीरियसली इंटरेस्टेड हो तो आपका मैं यहाँ पर स्टार्ट करवाऊंगी। जो जल्दी पे करेगा वो यहाँ पर स्टार्ट करेगा। बट अगर आपने लेट पेमेंट किया और उन्होंने जल्दी पेमेंट किया तो उनका मतलब वर्क स्टार्ट होगा, आपका नहीं होगा, मैं आपका रिजेक्ट करवा दूंगी, ऐसा करना, ऐसा कहना है। इससे क्या होगा कि दोनों में मतलब कंपटीशन रहेगा कि हाँ, मुझे फर्स्ट स्टार्ट करना है, मुझे यहाँ पर पहले पेमेंट करना है, फिर मेरा वर्क स्टार्ट होगा, मुझे यहाँ पर जल्दी सीखना है। तो सिर्फ मुझे 2 कूपन ही हैं, 2 कूपन में से कोई भी एक कूपन से मैं स्टार्ट कर लूंगी, बट मुझे जल्दी करना होगा, ऐसे। ठीक है, कूपन्स के हिसाब से, स्लॉट्स के हिसाब से, सीट्स के हिसाब से आप उन्हें बता सकते हो कि मेरे पास 2 कूपन्स बचे हैं या फिर 3 कूपन्स बचे हैं, ऐसा करके। ठीक है। अगर मॉर्निंग में आप बताए हो कि 5 कूपन है, तो दोपहर तक आप बोलो कि 3 कूपन्स बचे हैं। अगर उन्होंने स्टार्ट कर लिया तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगर उन्होंने स्टार्ट नहीं किया, सीन कर लिया है, तो उन्हें वहां पर बताओ कि मेरे पास सिर्फ 2 ही कूपन बचे हैं। आप ही मुझे ये समझ नहीं जरा। देखो, मैं बोल रही हूँ कि अर्जेंसी, बताती हूँ, 1 मिनट रुको। अर्जेंसी, स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं। हम्म, 1 मिनट। यहाँ पर देखो, स्क्रीन शेयर। ये कब की लीड है? April 30 के, मतलब कि पिछले साल की लीड है। इन्होंने बोला था कि इनको वर्क स्टार्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। बट जब मैंने इनका मैसेज देखा तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई कि इनको तो स्टार्ट नहीं करना था, बट फिर भी इन्होंने कहा कि इनको स्टार्ट करना है। क्यों? जस्ट बिकॉज की स्टेटस मार्केटिंग मेरा बहुत अच्छा था। अगर आपका भी स्टेटस मार्केटिंग अच्छा है ना, तो कोई भी पर्सन अगर नॉट इंटरेस्टेड भी रहेगा, तब भी वो यहाँ पर वर्क को स्टार्ट करेगा। देखो, जब मैंने इनको बोला कि बट आप नहीं करते करके बोले थे नसेस, मतलब कि उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं करना है ये वर्क, तो इन्होंने कहा कि हाँ, आपको करना है, तो उन्होंने बोला हाँ, अच्छा वर्क पता है। तो उन्हें पता नहीं था, क्योंकि 1 साल पुरानी लीड को वर्क नहीं पता होता। तो वर्क उन्हें मैंने बताया। तो इसमें वही एडिटिंग और स्टोरी यही सब करना है क्या?
तो मैंने उन्हें सारी चीजें क्लियर आउट की कि यहाँ पर हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, वीकली बोनस भी है, कंटेंट बोनस भी है, ये सारी चीजें बताए। तो इन्होंने ये वाला चूज किया, प्रीमियम वाला, ठीक है। प्रीमियम वाला चूज किया क्योंकि फर्स्ट टाइम है इनका, इसीलिए। बट जी ओके, कोई बात नहीं, sis, इसमें भी वही होगा ना जी, बस बेनिफिट कम होंगे। कितना होगा, 2,000 से 3,000 आप इसमें इनकम को जनरेट कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने देखो सेंड में स्लॉट बुक करने के लिए उनसे नेम, जीमेल नंबर, ये सारी चीजें मैंने पूछी, बट उनका मुझे रिप्लाई नहीं मिला, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे मैंने सुबह में ही मैसेज किया था और दोपहर में एक वॉइस नोट डाला कि अगर से आप सीरियसली इंटरेस्टेड हो ना, तो तभी मैं आपका वर्क स्टार्ट करवाऊंगी, वरना आपकी यहाँ पर कोई मतलब बुकिंग नहीं होगी। आपको बस नेक्स्ट जो भी 4,500 का मतलब 4,999 का जो पैकेज है, 5,000 का जो पैकेज है, उस पर ही आपको स्टार्ट करना होगा। अगर इसके जो भी स्लॉट्स है वो खत्म हो गए, तो आपको 5,000 के पैकेज से स्टार्ट करना होगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है वर्क। तो मैंने बोला कि कॉल करो, मैं समझाती हूँ। तो इनको मैंने कॉल किया। कॉल करने के बाद इनका रिप्लाई मुझे मिल नहीं रहा था। इनको मैंने सब कुछ समझाया था, मिनिमम 80 मिनट्स तक बात हुई, 80 मिनट्स तक। फिर भी इन्होंने मुझे रिप्लाई नहीं किया। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक स्क्रीनशॉट भेजा, जो कि एक लीड ऑलरेडी उस पैकेज के लिए स्टार्ट करने का बोल रही थी। तो मैंने उन्हें ये बताया कि यहाँ पर देखो, मेरे पास ये कि एक ही स्लॉट बचा है सिर्फ, क्योंकि और एक लड़की है वो स्टार्ट करना चाहती है। अगर आप नहीं करोगे ना, तो आपको वो स्लॉट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैंने बोला कि जो भी पहले पे करेगा उन्हें ही मिलेगा ये स्लॉट। आप एक कोई एक, आप या ये कोई एक, ठीक है। मतलब कि जो लीड मैंने यहाँ पर फोटो भेजा था जिसका स्क्रीनशॉट, वो करेंगे या फिर आप करोगे, दो में से कोई भी। तो मैंने बोला कि मेरा भी फाइनल ही है। मेरी मम्मा को बस यही लगता है कि कुछ हो ना, या पैसा पैसा वेस्ट ना हो जाए। नहीं होगा सिर्फ, टेंशन मत लो, मैंने सारी चीजें बताई थी। फिर भी उनको थोड़े से डाउट्स थे। होता है ना कई बार कि अगर बार बार फ्रॉड स्कैम ऐसा लगे, तो सामने वाले पर्सन को थोड़ा सा मन में ये ख्याल आता है कि कहीं अगर हम यहाँ पर इन्वेस्ट करें तो वो पैसा जाया ना जाए, है ना, होता है ना। तो उनका भी थोड़ा सा यही प्रॉब्लम था। तो उनको मैंने सारे डाउट्स जो है वो क्लियर किया। समझ आ रहा है या फिर बोरिंग लग रही है मीटिंग? यहाँ पर मैंने अर्जेंसी कैसे क्रिएट की बता सकते हो? अर्जेंसी मैंने कैसे क्रिएट की? मैंने वहां पर एक और स्क्रीनशॉट भेजा और उन्हें वहां पर बताया कि अगर ये स्टार्ट करेगी तो आपको स्लॉट नहीं मिलेगा। अगर आप स्लॉट करोगे, आप स्टार्ट करोगे तो उनको स्लॉट नहीं मिलेगा। तो उन्होंने बोला कि मैंने फर्स्ट मैसेज किया था तो मैं स्टार्ट करूंगी, मेरा फाइनल है, राइट। नहीं, ऐसा नहीं होता है, बट वहां पर अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए हमें बोलना पड़ता है, ताकि सामने वाला पर्सन यहाँ पर स्टार्ट करे। यस। जब हमारा कंपटीशन रहता है ना, तो हम इजीली जल्दी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर मान लो कि हम कहीं मॉल पर या फिर कोई रेस्टोरेंट पर जा रहे हैं, तो वहां पर ना लिमिटेड सीट्स होते हैं, या फिर टाइमिंग्स रहता है कि 9 to 5, 9 to 5 के बीच में ही जाना होगा। अगर 9 to 5 के बीच में हम नहीं गए, तो वहां पर जो डिस्काउंट मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। तो उसी तरह से यहाँ पर हमें अर्जेंसी क्रिएट करना होता है। तो जिस हिसाब से मैंने बात की, उस हिसाब से उन्होंने, सामने वाला पर्सन क्या है, थोड़ा सा क्यूरियस हुआ और उन्होंने अपना मतलब पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि मुझे यहाँ पर वर्क स्टार्ट करने का मतलब क्या रोक रहा है, क्या चीज मुझे रोक रही है जिस वजह से मैं यहाँ पर वर्क स्टार्ट नहीं कर रही। वो पूरा का पूरा इंटरेस्टेड है। हाँ, जो आपके पास है ना वही सेंड करना। अगर आपके पास 5,000 का पैकेज है तो 5,000 का पैकेज ही आपको सेंड करना होगा।
नहीं, उन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि उनके पापा को पता चल गया था। वो पापा उनके, मतलब उनके फादर को बिना बताए ही ये स्टार्ट करने वाली थी, बट उनके पापा को पता चल गया, इस वजह से उन्होंने स्टार्ट नहीं किया। उन्होंने बोला है कि आज नहीं तो कल मैं 5,000 के पैकेज से ही स्टार्ट करूंगी, अभी आप उन्हें दे दो, ऐसा कहा। और जिनका मैंने स्क्रीनशॉट दिया था ना, उन्होंने स्टार्ट कर लिए। इतना समझ में आया अर्जेंसी किसको कहते हैं, कैसे करना किया जाता है? ठीक है। ये जो स्लॉट्स बुकिंग है, ये सिर्फ जो फ्रेशर्स होते हैं, जिनको ऑनलाइन बिजनेस के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता, वो उन पर हम ये कर सकते हैं। बट जो ऑलरेडी ऑनलाइन वर्क में जानते हैं, मतलब ऑलरेडी इंक्लूडेड है, जैसे कि अदर कंपनी में है और इस कंपनी में स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको ये चीज ऑलरेडी पता होती है। यहाँ पर स्लॉट बुकिंग वगैरह जो है, ये सब नहीं होता है ऐसा करके। कोई बात नहीं, आप उन्हें ऐसे ही बोल दो। ऐसे ही बोल दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, स्क्रीनशॉट भेजना जरूरी नहीं है। आप बस बोलो, वॉइस नोट में बोलोगे तो आंसर रिप्लाई मिल जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो लीड्स होती है, वो मैसेज को नोटिफिकेशन में पढ़ के इग्नोर करती है, कुछ कुछ लीड्स ऐसी भी है। बट अगर हम वॉइस नोट डालेंगे ना, तो वॉइस नोट को सुनने सुनने तक, वो पूरा का पूरा सुनने के बाद ही मैसेज सीन करेगी। ठीक है, अगर वो मैसेज सीन करके रिप्लाई करेगी, तो वो सीरियसली इंटरेस्टेड है। अगर वो रिप्लाई नहीं कर रही है, तो उन्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, तो उन्हें टाइम दो। और अर्जेंसी जो है ना, उन्हें वहां पर नहीं क्रिएट करना है, उनको स्टेटस मार्केटिंग में क्रिएट करना है। ठीक है। जो लीड्स जो है, देखकर रिप्लाई नहीं करती, वॉइस नोट सुनने के बाद भी रिप्लाई नहीं करती, उन्हें स्टेटस मार्केटिंग करो अपने टीम की। मतलब अपने सक्सेस पार्क के जितने भी मेंबर्स हैं, उनकी अर्निंग शो करवाओ, पेमेंट प्रूफ दिखाओ, अचीवमेंट्स दिखाओ, यहाँ पर सच में अर्निंग होती है या नहीं होती है, ये दिखाओ। ऐसा थोड़ी, ऐसा थोड़ी होता है। उन्हें बोलो कि आपको अगर अफिलिएट मार्केटिंग नहीं करना है, तो कोई बात नहीं, आप फ्रीलांसिंग कर लो। ठीक है, फ्रीलांसिंग से भी अर्निंग होती है। जैसे कि ग्राफिक डिजाइन यहाँ पर सिखाते हैं, वीडियो एडिटिंग सिखाते हैं, और उससे अर्निंग करना भी सिखाते हैं, ऐसा बोलो। ठीक है। अफिलिएट मार्केटिंग आपको नहीं करना है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, फ्रीलांसिंग कर सकते हो। स्टोरी स्टेटस मार्केटिंग करके भी अर्निंग कर सकते हो, रील मार्केटिंग करके भी अर्निंग कर सकते हो। ये सारी चीजें बताओगे ना, तो नेक्स्ट जब वो स्टार्ट करेगी, तो अफिलिएट भी करेगी, फ्रीलांसिंग भी करेगी। बट बोनस बताना उन्हें, प्लस पॉइंट्स बताओगे तो प्लस में ब्लॉक कर दो वॉपी में। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। जब ऐसे कोई लीड आती है ना कि लाइक शुरू में ही हम जब अफिलिएट के बारे में बोलते हैं, तो डायरेक्ट ब्लॉक कर देते हैं। तो उन्हें पहले फ्रीलांसिंग के बारे में बताओ। ठीक है, प्लस पॉइंट ज्यादा बताओगे तो माइनस नेगेटिव कुछ भी नहीं होगा। ये एक ने ब्लॉक कर दिया ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि मेरे पास भी, मैं खुद 1,500 को ब्लॉक कर चुकी हूँ। तो ये मत सोचो कि कोई ब्लॉक करता है तो डिमोटिवेट नहीं होना है। वो नहीं तो कोई और आ ही जाएगा। दुनिया में सिर्फ एक ही पर्सन नहीं होता है। हाँ, चलता रहता है। ब्लॉक करते हैं, अनब्लॉक करते हैं। मेरे पास ना मिनिमम 7,000 से 8,000 के कॉन्टेक्ट्स हैं। और उनमें से मुझे ये भी नहीं पता कि किसका नाम क्या है और कब मिले थे मेरे व्हाट्सएप पर। अच्छा, कोई बात नहीं। होता है, होता है। ठीक है। हाँ, अभी आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर आउट करो। फिर नेक्स्ट टॉपिक मैं कल मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि वीडियो एडिटिंग विथ वॉइस ओवर मैं कल बताऊंगी, या फिर परसों।
ठीक है, कल या फिर परसों मैं शेड्यूल करती हूँ, क्योंकि कल संडे है ना, तो कभी कभी गेस्ट आ जाते हैं, या फिर कहीं वीकेंड पर जाने का रहता है सबको, और मुझे भी इंक्लूडिंग मी। तो इस वजह से कल अगर नहीं हुआ, कुछ शेड्यूल नहीं है, तो कल ले लूंगी, या फिर मैं मंडे के लिए ले लूंगी। ओके। रील एडिटिंग विथ वॉइस ओवर। ओके। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है आप सबको समझ में आया, फॉलो अप क्या होता है, अर्जेंसी क्या होता है। अगर कोई अफिलिएट मार्केटर आपसे ये पूछेगा ना, तो आपको भी सडन से इंस्टेंट रिप्लाई देने का भी एक क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट होना चाहिए कि हाँ, ये सामने वाला जो बंदा है इसको अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पता है। ऐसा ना हो कि उनसे कम नॉलेज हमारे पास हो। जब मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया था ना, तो मुझे भी पता नहीं था कि अर्जेंसी क्या होता है, फॉलो अप क्या होता है। जब हमारे सर ने पूछा था कि फॉलो अप क्या होता है, किसको कहते हैं, मुझे लगा था कि लीड को फॉलो करना इंस्टाग्राम पर। अच्छा ठीक है, मैं बता दूंगी। हाँ भेजो, लीड को भी बेसिक पैकेज ही भेजो। ठीक है, और उसकी स्किल्स भी भेज देना। अगर आपके पास है तो ओके, नहीं है तो मुझसे मांग लेना। ठीक है। अर्जेंसी का मतलब है, समझ में आया, अर्जेंसी एंड फॉलो अप। मुझे तो ये दोनों वर्ड्स के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज ही नहीं थी। ठीक है। आई आई होप आज का जो सेशन था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और कैसा था सेशन, ये मुझे बताओ। थैंक यू। सिर्फ एक को ही समझ में आया, बाकी सबको नहीं समझ में आया क्या? इतनी बोरिंग थी सेशन? थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा था। कि चलो कोई बात नहीं, मीटिंग को एंड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर फोकस करते हैं, संडे या फिर मंडे। ठीक है, खुदा हाफिज, बाय। थैंक यू। आमीन।